हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों की श्रृंखला के अंतर्गत हम आज चर्चा करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने अनुच्छेद 26 पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि अनुच्छेद 27 क्या है। आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। यह है आर्टिकल की हेडिंग कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एज वी नो, आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees freedom as to payment of taxes for the promotion of any particular religion, ensuring no one is compelled to pay taxes used for promoting or maintaining any specific religion or religious denomination। तो फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल 27 की डेफिनेशन। अब इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। अर्थात अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।
दूसरे शब्दों में राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान या रखरखाव में व्यय नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 में यह उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय मतलब होता देना, करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव में व्यय नहीं कर सकता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगला हमारा बिंदु है कि यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य करों के रूप में एकत्रित धन का प्रयोग सभी धर्मों की उन्नति एवं रखरखाव के लिए कर सकता है। इसका अगला बिंदु यह है कि यह व्यवस्था करों की उगाही पर रोक लगाता है, न कि शुल्क पर। अगला बिंदु है कि तीर्थयात्रियों पर या तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। और अगला बिंदु है धार्मिक
कार्यकलापों एवं उनके खर्च के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसके अलावा इसमें राज्य करों के रूप में जो धन एकत्रित हुआ है उसका प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए कर सकता है। यह व्यवस्था करों की उगाही पर तो रोक लगाती है, न कि शुल्क पर, और धार्मिक कार्यकलापों एवं उनके खर्च के नियमितीकरण पर भी राज्य शुल्क लगा सकता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला बिंदु है, व्हाट डज आर्टिकल 27 डू? व्हाट डज आर्टिकल 27 डू? कहने का तात्पर्य यह है कि ये अनुच्छेद 27 करता क्या है, तो देखते हैं। इट अपहोल्ड्स प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी it prevents the government from using public fund to promote a particular religion। और अगला बिंदु है, it ensures that the government remains impartial towards all religions। तो देखते हैं ये आर्टिकल 27 क्या करता है। तो सबसे पहले बिंदु, इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। इट अपहोल्ड्स प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी, अर्थात अनुच्छेद 27 जो है वो धार्मिक उदासीनता के सिद्धांत को बरकरार रखता है। अर्थात ये किसी भी धर्म के प्रति इसका कोई विशेष झुकाव नहीं होगा राज्य का, ये सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम यूजिंग पब्लिक फंड। पब्लिक फंड का मतलब होता है सार्वजनिक कोष या लोक निधि। तो ये सरकार को या राज्य को किसी एक विशेष धर्म के प्रमोशन के लिए, ये अनुच्छेद 27, ये का मतलब अनुच्छेद 27 राज्य को या सरकार को किसी एक विशेष धर्म के प्रमोशन के लिए अर्थात उसकी उन्नति के लिए लोक निधि से पैसा खर्च करने से रोकता है, यानी जो सार्वजनिक राजकोष है उससे फंड लेने से मना करता है। इसके अलावा इट इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट रिमेन्स इम्पार्शियल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। साथ साथ अनुच्छेद 27 ये भी सुनिश्चित करता है, इंश्योर्स मीन्स सुनिश्चित करता है कि जो सरकार है, जो राज्य है, वो सभी धर्मों के प्रति इम्पार्शियल अर्थात पक्षपाती न रहे, वो सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करे, किसी एक विशेष धर्म को लेकर पक्षपात न करे। तो ये है आर्टिकल 27 के द्वारा किए गए कुछ कार्य। हमारा अगला बिंदु है, हाउ डज
आर्टिकल 27 अप्लाई। If any taxes collected in India for the promotion of any particular religion, if any taxes collected in India for the promotion of any particular religion, Article 27 is violated. Article 27 is violated. और इसके अंदर दूसरा हम बिंदु ये पढ़ेंगे कि इट प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड to pay taxes to promote a particular religion. कहने के तात्पर्य यह है कि यदि भारत में किसी भी रूप में कर की उगाही की जाती है किसी एक विशेष धर्म या किसी एक धार्मिक संप्रदाय के उत्थान के लिए, तो इसका मतलब है हमारे अनुच्छेद 27 का अर्थ जो है वो विफल हो जाएगा। और दूसरा है कि ये सभी लोगों को, सभी नागरिकों को जबरन टैक्स देने से जो है ये बचाता है, से रक्षा करता है। यानी यदि राज्य किसी एक विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को लेकर के करों की उगाही करना चाहता है तो यह अनुच्छेद 27 जो है उनकी रक्षा को सुनिश्चित करता है। अर्थात अनुच्छेद 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला बिंदु है आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राजनीति द्वारा पूर्णतः पोषित, राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनकी स्थापना
स्थापना किसी विन्यास या न्यास के द्वारा की गई हो, या न्यास के द्वारा की गई हो। इसके अलावा राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में किसी व्यक्ति की उपस्थिति, शिक्षा संस्था में उपस्थित किसी व्यक्ति को, वेरी सॉरी, उपस्थित किसी व्यक्ति को उस संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में बिना उसकी सहमति भाग लेने के लिए भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि व्यक्ति अल्पवयस्क है, यदि व्यक्ति अवयस्क है, तो उसके अभिभावक से अनुमति लेना होगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए, इस अनुच्छेद 28 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा न प्रदान की जाए। हालांकि यह शर्त उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगी जिन संस्थाओं का प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या किसी न्यास के द्वारा की गई हो। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शिक्षण संस्थाओं का विभेद करता है। पहला, कि ऐसी संस्थाएं जिनका पूरा रखरखाव राज्य करता हो। ऐसी संस्थाएं जिनका पूरा रखरखाव, इट मीन्स मेंटेनेंस, राज्य करता हो। दूसरा बिंदु है कि ऐसी संस्थाएं जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन
उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के द्वारा हुई हो, चौथा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं। और अगला बिंदु है राज्य से वित्तीय सहायता लेने वाली संस्थाएं। तो फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल 28, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि पूर्णतः राजनीति से पोषित किसी भी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि यह शर्त उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या किसी न्यास के द्वारा की गई हो। और इन नटसेल हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 28 4 प्रकार की संस्थाओं में विभेद करता है। ऐसी संस्थाएं जिनका पूरा रखरखाव राज्य करता है, ऐसी संस्थाएं जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है लेकिन उनकी स्थापना किसी न्यास के द्वारा की गई हो, या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, या ऐसी संस्थाएं जो राज्य से कोई सहायता, वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हो। तो ये वर्णन दिया हुआ है अनुच्छेद 28 में। और इसी के साथ ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो आज हम उसका समापन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।